जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। दिस इज आरएशी सोलंकी और आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेदर इट इज रिटन और एसएसबी और इंटरव्यू। वाई? क्योंकि ये जो है बहुत ही बड़ा डायनामिक प्रोजेक्ट है जो इंडिया ने फ्रांस के साथ मिलकर सोचा है और इसका हेडक्वार्टर्स भी इंडिया गुरुग्राम में ही है। एंड दिस इज़ वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स जो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं बट बहुत ज़्यादा चेंज लाने की कैपेसिटी भी रखते हैं। पूरा ग्लोबल प्रोजेक्ट है ये, ठीक है। तो ISA was conceived as a joint effort by India and France to mobilize the effort against climate change, ठीक है। तो हमें एक क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट वो टारगेट दिया हुआ है कि 2070 तक हमें नेट कार्बन ज़ीरो अटेंड करना है, ठीक है। रेलवे का भी 2030 का है हमारे। तो सिर्फ इंडिया का ही नहीं, पूरे ग्लोब का भला हो। दिस इज़ व्हाट इंडिया बिलीव्स, राइट? नॉट टू डेवलप जस्ट इट सेल्फ बट टू डेवलप एवरी अदर पर्सन अलॉन्ग विद इट, एवरी अदर कंट्री अलॉन्ग विद इट। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज प्लान्ड इन ऑर्डर टू कॉम्बैट द पॉल्यूशन और इन्वायरमेंटल चेंजेस और द क्लाइमेटिक चेंजेस। अब इसका मिशन ये है कि हर घर में, भले कितना भी दूर हो, पूरे ग्लोब में सबको जो है लाइट, इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे। राइट नाउ इफ़ यू माइट हैव बीन इन टच विद करंट अफेयर्स, आपको पता पड़ा होगा कि साउथ अफ्रीका में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस चल रहा था, ठीक है। तो ऐसा कहीं ना हो, कोई भी कंट्री, कोई भी घर, कोई भी इंसान इलेक्ट्रिसिटी के लिए सफ़र ना करे, रोशनी के लिए सफ़र ना करे। तो दैट इज़ द मिशन ऑफ इट। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में ही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस। मेंबर नेशन टोटल 106 कंट्रीज़ ने ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जिसमें से 86 ने signed and ratified the IMA military academy 86 are signed and ratified the ISA framework agreement, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग स्टेजेस होते हैं। मेंबर नेशन देखेंगे आप, फिर आप ऑब्जर्वर स्टेट्स देखेंगे, किसी ने पूरा फ्रेमवर्क साइन किया है, किसी ने उसको रेटिफाई भी किया है। तो दिस इज़ अ लार्ज नंबर इफ़ यू सी 106, 86 और एवरी नाउ एंड देन यू सी न्यूज़ कि अच्छा इस कंट्री ने ज्वाइन किया है, इस कंट्री ने ज्वाइन किया है, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी गुड प्लान। इसके कोई भी ड्रॉबैक्स नहीं है, कोई भी नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं है। हर इंसान का, हर कंट्री का इससे फ़ायदा ही होने वाला है, ठीक है। और जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट्स हैं वो सब भी इसमें ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हैं। नाउ ऑब्जर्वर स्टेटस किसको दिया गया है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटस टू द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ओके, तो ये आप दिमाग में रखिए। ये चीज़ें जो है थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस की हैं, बट द मेन थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ हेडक्वार्टर। किसने आइडिया दिया? दैट इज़ इंडिया एंड फ्रांस। किस चीज़ के अगेंस्ट? क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट। मिशन क्या है? उसके बाद इसके हेडक्वार्टर्स क्या है? उसके बाद, अच्छा हेडक्वार्टर्स बोल दिया मैंने, उसके बाद कितनी मेंबर नेशंस हैं, कितनों ने साइन किया है फ्रेमवर्क एंड ऑल ऑफ इट। ओके, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ ग्रांटेड ऑब्जर्वर स्टेटस टू द ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नाउ इट विल हेल्प प्रोवाइड फॉर रेगुलर एंड वेल डिफाइंड कोऑपरेशन बिटवीन अलायंस एंड द UN, ठीक है। तो दिस यू ऑल नो कि कोई भी अगर ग्लोबल प्लानिंग आप कर रहे हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लेके, तो विदाउट गेटिंग UN इनटू इट ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांस नहीं होते हैं। बट नाउ एज UN इज़ इनटू इट एज वेल विद अस, तो बहुत अच्छी बात हो गई है। तो अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर प्रोजेक्ट है, दैट इज़ OSOWOG। इसका मतलब वन सन, वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। फॉर एग्ज़ाम्पल 106 कंट्रीज़ हैं, धीरे धीरे सारी ही कंट्रीज़ इसमें ऐड हो जाएंगी। तो इमेजिन वी हैव अ ग्लोब, वेट, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। ऑल द कंट्रीज़ आर कनेक्टेड इन दिस अलायंस। सारी कंट्रीज़ में सोलर पैनल प्रोजेक्ट्स लग जाएंगे ऑन अ वास्ट स्केल। तो अब क्या होगा? वी ऑल नो दिस कि एक साइड पे जो है दिन रहता है, तो दूसरी साइड पे रात रहती है, फिर वो रोटेट हो जाता है, फिर इस साइड पे रात हो जाएगी तो उस साइड पे दिन हो जाएगा। नाउ द प्लान इज़, अगर सारी ही कंट्री सोलर अलायंस में जुड़ जाएंगे, सारी ही कंट्री सोलर पावर से अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, तो जिस कंट्री में रात होगी उस कंट्री में तो सोलर पैनल से वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ कर सकते, बट उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी जिन कंट्री में दिन होगा उधर से। समझ रहे हैं? मतलब कंट्रीज टू कंट्री इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होगी थ्रू सोलर पैनल्स। ना दैट इज़ सच अ बिग इनिशिएटिव, है ना। फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ नाइट इन इंडिया और किसी और कंट्री में डे है, तो वहाँ की सोलर एनर्जी से हम पूरी कंट्री को रन कर सकते हैं। फिर जब हमारे यहाँ दिन आएगा, वहाँ रात आएगी, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी से वो कंट्री रन करेगी। तो सिमिलरली ऑल द कंट्रीज विल बी कनेक्टेड इन दिस ग्रिड। इसलिए इसको बोला गया है एक सन, एक पूरा वर्ल्ड और एक पूरी ग्रिड, ठीक है। तो इट फोकसेस ऑन फ्रेमवर्क फॉर फैसिलिटेटिंग ग्लोबल कोऑपरेशन। आपस में कोऑपरेशन बढ़ेगा क्योंकि सारे कंट्रीज एक दूसरे को एनर्जी वाइज सपोर्ट करेंगे, आपस में इकोसिस्टम बढ़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ग्लोबल वार्मिंग हटेगा, क्लाइमेट चेंजेस जो है थोड़े सटल होंगे। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वुड बी वेरी वेल डेवलप्ड।
इसके पीछे का विजन ये है कि सूरज कभी डूबता नहीं है ना, हमेशा कांस्टेंट रहता है। कोई ना कोई पार्ट अर्थ का सनलाइट हमेशा लेता ही रहता है और उसके थ्रू हम एनर्जी कॉन्स्टेंटली जनरेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ बाय फार वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस स्कीम अंडरटेकन बाय एनी कंट्री और बहुत पॉजिटिव है। इट हैज़ नो इल इफेक्ट्स, नो ड्रॉबैक्स। हर इंसान, हर कंट्री के इससे बेनिफिट करेगा, कंट्रीज़ के आपस में रिलेशन अच्छे होंगे, आपस में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन होगा। सो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय अस इंडिया। हेडक्वार्टर याद रखिएगा, दिस इज द 5th टाइम आई एम टेलिंग बिकॉज इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन kept in mind the exam point of view. So for more such informative videos, subscribe to our channel. Till then, keep watching. Jai Hind.